चंदन एक कॉर्पोरेट ऑफिस में काम करता था। वो बहुत ही होशियार और साहसी था। वो अपनी माँ के साथ ही रहता था। एक दिन उसकी बेलकपुर गांव में ट्रांसफर हुई। वो बहुत ही खुश था। माँ कहाँ हो तुम? क्या हुआ बेटा? मैं यहाँ अंदर हूँ। जल्दी बाहर आओ माँ, तुम्हें कुछ बताना है। क्या हुआ बेटा? तुमने मेरे लिए बहू तो नहीं ला दी? ओहो माँ, क्या तुम भी मेरी शादी के पीछे लगी पड़ी हो? बेटा, तुम्हारी एक बार शादी हो जाए किसी अच्छी सी लड़की से, फिर मैं भी चैन की सांस ले सकूं। हाँ माँ, लेकिन उसके लिए अभी वक्त है। वो सब छोड़ो, पहले मेरी बात सुनो। बोलो बेटा, क्या हुआ? आज तुम इतने खुश क्यों हो? माँ, मेरी ट्रांसफर हो गई है। वहाँ पे मुझे मैनेजर की पोस्ट मिली है। मेरा प्रमोशन हो गया है माँ। ये लो, मुंह मीठा करो। क्या? तुम्हें प्रमोशन मिला? रुको, ये मिठाई मैं पहले भगवान को दिखाती हूँ। हाँ माँ, लेकिन 2 दिन में हमें यहाँ से निकलना होगा। हमें? नहीं बेटा, तुम जाओ। मैं ये तुम्हारे पिताजी का घर छोड़कर वहाँ नहीं आ सकती। पर माँ, तुम यहाँ अकेले कैसे रहोगी? बेटा, घर का काम भी करना बाकी है। ऐसे ही छोड़कर मैं नहीं आ सकती। एक काम करते हैं, तुम जाओ। इधर का काम होते ही मुझे लेने फिर से आ जाना। माँ के बहुत समझाने के बाद चंदन उनकी बात मान लेता है। 2 दिन बाद अपना सामान लेकर चंदन माँ से अलविदा कर बेलकपुर जाने निकला। उसे वहाँ पहुँचते पहुँचते रात हो गई थी। वो ऑफिस से बताए गए हवेली जाकर पहुँचा। कोई है क्या यहाँ? हेलो, कोई है यहाँ? हेलो। लगता है मैं किसी गलत जगह पर आ गया। यहाँ तो कोई भी नहीं है। चंदन हवेली के अंदर बाहर झांकते हुए किसी को ढूंढ रहा था, लेकिन उसे कोई उधर मिला नहीं। इसलिए वो वहां से दूसरी जगह जाने के लिए निकलने ही वाला था। उतने में पीछे से उसे किसी के होने का एहसास हुआ। वो झट से पीछे मुड़ा, पर वहां कोई नहीं था। तभी उसे एक आवाज सुनाई दी। मालिक, मैं यहाँ हूँ। तुम कौन हो? मैं रामलाल हूँ मालिक, इस हवेली का रखवाला। आप आने वाले हो ऐसा कंपनी वालों ने बताया था, लेकिन आपको आने के लिए तो बहुत देर हो गई। हाँ, वो आते आते समय लग गया। ठीक है मालिक, आप अंदर चलिए, मैं आपको आपका कमरा दिखाता हूँ। आप खाना खाकर आराम कर लीजिए। चंदन रामलाल की बात मानकर खाना खाकर अपने बताए गए कमरे में सो गया। दूसरे दिन वो जल्दी ही उठकर अपने ऑफिस में चला गया। कुछ दिन ऐसे ही बीतने के बाद एक दिन सुबह जब वो उठा और नहाने गया, तब उसने देखा कि उसके सभी कपड़े किसी ने फाड़ दिए हैं। वो बहुत ही गुस्सा हुआ। रामलाल, क्या हुआ मालिक? मेरे सब कपड़े फट चुके हैं। ये किसने किया? पता नहीं मालिक, पर वो क्या वो लगा रखा है? बोलो जल्दी। मालिक, वो यहाँ पे मुंडी कटा राक्षस का संचार है। मुझे लगता है कि ये सब उसी ने किया होगा। क्या? मुंडी कटा राक्षस? ऐसे भी कोई होता है? रामलाल, मुझे इस पर जरा भी भरोसा नहीं है। पर मालिक, गांव वाले बोलते हैं, कुछ गांव वालों ने तो उसे देखा भी है। उसके सामने जो भी आता है वो उसकी मुंडी काट देता है। मेरी बेटी ने भी उसे देखा है, इसलिए वो ज्यादा इधर नहीं आती। कुछ नहीं, ये सब कहने और सुनने की बातें हैं। लोग क्या ऐसे ही कुछ भी बोलते रहते हैं। मुझे लगता है चूहे ने काटे होंगे मेरे कपड़े। तुम मेरा नाश्ता लगाओ, मैं आज ऑफिस नहीं जा पाऊंगा। रामलाल नाश्ता लगवाने चला गया। वो दिन ऐसे ही बीत गया। दूसरे दिन जब चंदन उठा, तब उसकी अलमारी में रखी सभी चप्पलें टूटी हुई थी। उसे बहुत ही आश्चर्य हुआ। हवेली में अब हर दिन कुछ न कुछ होने लगा। कभी कपड़े फाड़े हुए मिलते, तो कभी चीजें गायब हो जाती। एक दिन चंदन ने एक महंगी घड़ी लाई और अपने अलमारी में रख दी। रात के समय वो खाना खाकर जल्दी सो गया। थोड़े समय बाद उसे किसी के पैर की आवाज सुनाई देती है। वो आवाज बहुत ही किसी जानवरों के पैर की लगती है। चंदन सतर्क होकर सोने का नाटक कर दरवाजे की ओर चुपके से देखता है। तभी उसे एक व्यक्ति अपने ऊपर कंबल ओढ़े उसके कमरे के अंदर आता हुआ दिखता है। कौन थी वो व्यक्ति? क्या सच में वो मुंडी कटा राक्षस था? अब क्या होगा चंदन का, देखिए अगले एपिसोड में। रोशनी ने दरवाजा खोला, तब उसे बाहर कोई दिखा ही नहीं। उसे बहुत आश्चर्य लगा। अब तक आवाजें भी बंद हो चुकी थी। रोशनी अपने ऊपर एक कंबल और हाथ में एक लाठी लिए कमरे के बाहर आकर देखने लगी। वो देखते हुए आगे बढ़ ही रही थी, तभी उसे एक बोना आदमी दिखा। वो धीरे से उसके पीछे आई और उसने वो कंबल उस बोने के ऊपर डाला। रोशनी उसे पकड़कर जोर जोर से लाठी से मारने लगी और सभी को आवाजें देकर बुलाने लगी। मुझे छोड़ो, मुझे मत मारो। तुम हमारे घर में चोरी करने के लिए आते हो और अभी मुझे छोड़ो बोल रहे हो? रुको,
तुम्हें मैं अभी अच्छा मजा चखाती हूँ। रोहिणी भाभी, विराट भैया, सम्राट जी, जल्दी आइए। क्या हुआ रोशनी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या हुआ रोशनी? ये कौन है? चोर है दीदी। मैंने कहा था ना, कल मुझे आवाजें आ रही थी, आज भी ऐसा ही हुआ। तो मैं बाहर कौन है वो देखने के लिए आई, तो ये निकला। रुको, अभी इसकी पिटाई करता हूँ। नहीं नहीं, मैं चोर नहीं हूँ, मुझे मत मारो, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। विराट और सम्राट उसे पकड़ के रखते हैं। बताओ कौन हो तुम, यहाँ क्या चोरी करने आए थे? मैं चोर नहीं, इस हवेली का पहरेदार हूँ। क्या पहरेदार? तुम तो अपनी रक्षा नहीं कर सकते और इस हवेली की पहरेदारी कर रहे हो। मेरे साइज पे मत जाइए, मैं कई सालों से यहाँ पर हूँ, यहाँ पर रहने वाले लोगों की रक्षा करता हूँ, पर आज तक किसी ने मुझे देखा नहीं। लेकिन आज इनकी वजह से मैं आप सभी के सामने खड़ा हूँ। पर हमें किसी भी पहरेदार की जरूरत नहीं है, तुम किससे हमारी रक्षा कर रहे हो फिर? मैं आप सभी की रक्षा मुंडी कटा राक्षस से कर रहा हूँ। क्या? मुंडी कटा राक्षस? हाँ, मुंडी कटा राक्षस है इस हवेली में, उसी से मैं आप सभी की रक्षा करने के लिए यहाँ आया हूँ। कुछ नहीं, ये सब इसकी नौटंकी है। सच सच बताओ, तुम यहाँ चोरी करने आए थे ना? मैं आपको। इतने में सभी को पैर घिसटकर चलने की आवाजें आने लगी। सब लोग आश्चर्य से वो आवाजें सुनने लगे। ये कैसी आवाज है? कौन इतना पैर घिसट कर चल रहा है? मैंने कहा था ना, देखो वो आ गया। यही आवाज मैंने कल रात और आज इसे पकड़ने से पहले सुनी थी। मुझे लगा कि ये इसके पैरों की आवाजें हैं, पर ये तो यहीं खड़ा है। फिर वो कौन है? ये आवाजें तो विराट और रोहिणी भाभी के कमरे से आ रही है। वहाँ तो मिंटू अकेला ही सो रहा है। ऐसे बोलकर रोहिणी अपने कमरे की ओर भागने लगी। रोहिणी के पीछे सभी गए। उसने देखा तो कमरे में मिंटू नहीं था। ये देखकर वो रोने लगी। वो जोर जोर से उसे आवाज देने लगी, मिंटू, मिंटू बेटा किधर हो? यह सब इस बोने की वजह से हुआ है। तुम सच सच बताओ, मेरा बेटा किधर है? वरना आपके बेटे को वो मुंडी कटा राक्षस उठाकर ले गया होगा। वो उसे कुछ हानि पहुंचाए उससे पहले हमें मिंटू को बचाना होगा। हमें उसे सुबह होने से पहले ही ढूंढना होगा। सभी लोग मिलकर मिंटू को ढूंढना शुरू कर देते हैं। पूरी हवेली ढूंढने के बाद भी मिंटू किसी को नहीं मिलता। सब थककर एक जगह पर इकट्ठा होते हैं। कहाँ होगा मेरा मिंटू? आप कुछ कीजिए ना, आप रोइए मत दीदी, मिंटू मिल जाएगा। सम्राट, ये नीचे की जमीन देखो, कितनी खोखली लग रही है। लगता है नीचे और भी एक कमरा है। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, देखते हैं। विराट और सम्राट फर्श निकालते हैं तो उन्हें नीचे जाने के लिए सीढ़ियां दिखती है। सभी धीरे धीरे सीढ़ियां उतरकर नीचे जाते हैं। वहाँ एक बड़ा कमरा होता है और बहुत सारी भयंकर वस्तु वहाँ पड़ी होती है। मिंटू भी उधर ही एक जगह मूर्छित पड़ा होता है। उसे देखकर रोहिणी भागते हुए उसके पास जाती है। मिंटू, मिंटू क्या हुआ बेटा तुम्हें? उठ जाओ। अरे उन्हें कोई समझाइए, मुंडी कटा राक्षस कभी भी आ सकता है, यहाँ से जल्दी निकलना होगा। बोने की बात मानकर सभी उधर से जल्दी निकलने लगते हैं, पर तभी मुंडी कटा राक्षस पैर घिसटते हुए वहाँ पहुँच जाता है। उसे मिंटू नहीं मिलता, इसलिए वो समझ जाता है कि उस कमरे में और कोई भी है। वो सबको अपनी ताकत से मारने के लिए आगे बढ़ता है, पर तभी बोना अपनी जेब से जादुई पाउडर निकालकर उसकी तरफ फूंकता है, जिससे वो थोड़ी देर के लिए पीछे हो जाता है। चलो जल्दी यहाँ से निकलो, हमें अभी के अभी इस राक्षस की मुंडी ढूंढनी होगी। जब तक हम उसे नहीं जलाते तब तक ये मरेगा नहीं। पर अब हम ये ढूंढेंगे कहाँ से? पता नहीं, पर जैसे मिंटू मिला वैसे वो भी मिल जाएगी। चलो जल्दी। सभी लोग भागते हुए उस कमरे के बाहर आते हैं, पर बोना बाहर आने से पहले ही वो राक्षस उसे पकड़ लेता है। बोना अपनी जादुई पाउडर बाहर फेंककर विराट और सम्राट को दरवाजा बंद करने के लिए कहता है। ना चाहते हुए भी दोनों उसकी बात मानते हैं। अब क्या करें? अभी तो हमारे साथ वो पहरेदार बोना भी नहीं है। ये राक्षस की मुंडी अब कहाँ से ढूंढे? मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा। हमें जल्दी ही कुछ सोचना होगा। वो जादुई पाउडर मैंने दरवाजे पर फेंक दी है, पर बोने ने कहा था वो ज्यादा देर तक राक्षस को नहीं रोक पाएगी। तो चलो ढूंढने लगते हैं। सभी लोग मुंडी ढूंढना शुरू करते हैं, पर वो किसी को नहीं मिलती। उतने में रोशनी का ध्यान छत की ओर जाता है। छत पर लटकाए हुए झूमर में उसे वो मुंडी दिखती है। वो सभी को दिखाती है। विराट और सम्राट समय न लगाकर उसे निकालते हैं।
मुंडी निकालते ही वो मुंडी बोलने लगती है। मुझे मारोगे? अब देखो तुम्हारी मैं क्या हालत करता हूँ। तुम हमारी हालत करने से पहले तो तुम बचने चाहिए ना। उसी समय जादुई पाउडर का असर खत्म होने के कारण मुंडी कटा राक्षस कमरे के बाहर आ जाता है। वो सबको मारने के लिए आगे बढ़ता है, पर तभी विराट और सम्राट उसकी मुंडी को आग लगाकर जला देते हैं, जिससे वो मर जाता है। सम्राट और विराट अपने परिवार के साथ दूसरे ही दिन वो गांव छोड़कर चले जाते हैं। मुंडी कटा राक्षस तो मर गया, लेकिन मैं हूं ना, आज से ये हवेली मेरी।